Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic in this chapter, that is characteristics of group. In this chapter we have already studied the Dauvergne traits, Newland law of octave, Mendeleev modern periodic table designed by Moseley, Niels Bohr, मोस्ले ने पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बताया था, लेकिन उसको डिजाइन नील्स बोर ने किया था, वो हमने पढ़ लिया. उसके बाद we have studied the characteristics in group. We have studied merits and demerits of that modern periodic table and Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table को हमने देखा था कि एटॉमिक मास के, कोबाल्ट और निकल की, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में, आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में, वो सब कैसे रिजॉल्व कर दी नील्स बोर ने जो अपनी डिजाइन की पीरियोडिक टेबल उसके अंदर. ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इन पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप. ठीक है, ग्रुप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बात उन्हीं की करेंगे हम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ओके, साइज ऑफ एटम. ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको मेटेलिक कैरेक्टर बताया था, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड. ये छह कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीरियड में पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन अलोंग द ग्रुप. ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, समझने की कोशिश करना. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप के अलोंग, सपोज करो एक ग्रुप है, ग्रुप कहां से कहां तक मैंने बताया, ग्रुप आपके 1 से 18 तक, और पीरियड मैंने कितने बताए थे आपको, 7 बताए थे. देयर आर नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं बताइए. नंबर ऑफ पीरियड्स मैंने आपको 7 बताए थे कि 8 बताए थे. नंबर ऑफ पीरियड 7 थे, और एक्सटेंडेड वर्जन था लैंथेनाइट्स और एंस्टेनाइट्स का, जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल के दिए हुए हैं. तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे, 7, और नंबर ऑफ ग्रुप्स 18. अब आप कोई भी ग्रुप उठा लो, उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम मिलेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, किसी भी टॉप एलिमेंट से लेके बॉटम एलिमेंट का, एक्सेप्ट इन ग्रुप 18, वो भी हम बताएंगे नोबल गैस के अंदर. ठीक है, तो आप बात कर लो ग्रुप 1 की. जैसे फर्स्ट व्हेन यू आर मूविंग डाउन टू ग्रुप 1, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे क्या है, लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1. सोडियम 11, 1. पोटेशियम 19, 1. ठीक है, एक चीज और देखना है यहाँ पे, आगे पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टीज में काम आएगा. आप देख रहे हो इसमें तो खाली शेल यूज हुई के और एल, इधर हुई के एल और एम, इधर हुई के एल एम एंड एन. देख रहे हो नंबर ऑफ शेल्स भी नीचे, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव इन द डाउन इन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आर आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज. ऐसे ही आप ग्रुप 2 पे आओ, बेरिलियम 4 है एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कितनी, 2. ठीक है, मैग्नीशियम 12, वैलेंसी 2. कैल्शियम 20, वैलेंसी 2. तो वैलेंसी सेम है. ऐसे ही आप ग्रुप 17 में आओ. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17. ये ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का कितना है, 35. ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 35. तो 2, 8, 18 और 7. मैंने आपको बताया था ना ये n की वैल्यू 3, तो क्या करोगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 7. तो वैलेंसी कितनी है, 7. आयोडीन की 2, 8, 18 और 18 और 7. ठीक है, 53 एटॉमिक नंबर है, तो आप 18. तो और फोर्थ ग्रुप का अगर आप करोगे 32 आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसने 18 लिया है. क्यों, क्योंकि हमें जो लास्ट ग्रुप है ना उसमें इस हिसाब से, देखो आप एक छोटी सी चीज जान लो, आपके जो 10th लेवल तक है वो ये कहती है कि जो लास्ट शेल है उसके अंदर स्टेबल करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. आप सपोज करो मैं इधर 32 कर देता हूँ, 18 में 7 और प्लस करो, आप कितने हो गए, 8 8 15 25, लेकिन आते कितने मैक्सिमम 32. तो ये क्या स्टेबिलिटी को दिखा नहीं रहा, तो उसने क्या किया, 8 18 इस टाइप से ही लेते हैं, 2. ठीक है, 8. यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें तो 8 ही लिया है, इधर 18 लिया है. क्यों, क्योंकि जो लास्ट शेल है उसको मतलब उसको स्टेबल करने के लिए 8 के आसपास रखने, या तो 1 2 रहे, या 8 से कम रहे, 8 के आसपास रहे. जैसे 7 है, तो अब आयोडीन को क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 बना लेगा इस शेल में, तो क्या है आयोडीन स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ. अब आओ ग्रुप नंबर 18 पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. When you are going to move in the when you are move from top to bottom in group 18, you see except helium all have the valence electron 8. जितने भी नोबल गैसेस है, चाहे वो आर्गन हो, चाहे नियोन हो, चाहे क्रिप्टन हो, चाहे रेडिनियम हो. ठीक है, जैसे ही आप आगे मूव करोगे, जेनॉन हो,
क्रिप्टन के बाद आपकी जेनोन आती है, ठीक है। जेनोन के बाद आपकी आती है रेडेनियम, ठीक है। तो क्या करोगे इन सब में, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है सिर्फ हीलियम को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और ये याद रखना एनटीएससी के लिए, ठीक है ना। एक्सेप्शन कहाँ है, ग्रुप 18 में हीलियम में एक्सेप्शन है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है और वो स्टेबल है। एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, और इनको बोलते हैं जीरो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टेबल है तो इनको आप बोल सकते हो क्या, यू आर गोइंग टू टेल देम जीरो वैलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं जीरो वैलेंट इलेक्ट्रॉन आल्सो, ठीक है। ये देख लो एक बार आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ और कुछ और बताना है यहीं पे। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1, if number of valence electron is 2, तो ये होगा ग्रुप 1, ये होगा ग्रुप। अब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, तो आप क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप, ठीक है। वो आपको देगा क्या, ग्रुप, ठीक है ना। जैसे आप करो, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके अगर 3 है तो ग्रुप क्या होगा आप बताओ, 10 प्लस 3 13, और 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 ही है, ठीक है। तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 3। ऐसे ही आप और किसका बता सकते हो, 13 ग्रुप के अंदर आपको ना जो ये बीच में एलिमेंट्स जो आपके प्रेजेंट है, जैसे ग्रुप 1 टू ग्रुप 3 से लेके अप टू ग्रुप कहाँ तक, ग्रुप 12 तक, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जो मैंने बताया था वहां तक आपको क्या है अभी नहीं बताया जा रहा। आपको बेसिकली हैलोजेंस ग्रुप पढ़ाए जा रहे हैं, नॉन मेटल, और आगे के ग्रुप 1 और 2 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ज़्यादा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ग्रुप निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो 14th ग्रुप सिलिकॉन होता है, आपको पता है। ऐसे 15, 16, 17 एंड 18, आपने देखा 13 से लेके 1 और 2 ग्रुप था, और उसके बाद 13 से 18 तक, बीच में कितने बचे, ग्रुप नंबर 3 टू 12। ये ट्रांजिशन एलिमेंट का मैंने बताया था, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वैलेंसी क्या है, ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसमें क्या है 2 1 2 8 1 2 8 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ऐसे आप क्लोरीन वाले ग्रुप पे आ जाओ, जैसे आपको करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। फ्लोरीन का क्या है 2 7, क्लोरीन का 2 8 7, ब्रोमाइड का 2 8 18 7, इसका 2 8 18 18 7। मतलब ये क्या है 7 तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हुई थी, मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी कैसे है, वैलेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सिलिकॉन तक जाएगी 4, ठीक है। ग्रुप 14 तक वैलेंसी क्या है 4। अब जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 बचेंगे, 8 तो स्टेबल रहता है उसकी जरूरत नहीं। अगर ये बचेंगे तो इसको क्या करोगे 8 में से माइनस, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, इसका 2, इसका 3। तो यहाँ पे क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इस ग्रुप का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब सॉरी वैलेंसी कितनी है 1, ये वैलेंसी का फॉर्मूला है 8 माइनस 5, वैलेंसी कितनी है 1। तो वैलेंसी अगर 1 है तो पूरे ग्रुप की 1 ही आप देख रहे हो, तो ये सेम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो वैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप बात करोगे सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप में क्या रहता है, मैंने आपको बताया था
सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबका क्या है 2 2, ठीक है 2 2 8 2 2 8 8 2। वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है, सेम है इधर 2, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे निकल जाते हो दूसरे ग्रुप के अंदर, तब आपको दिक्कत आई ग्रुप 14 के बाद के जो एलिमेंट्स है उनमें, ठीक है 15 16 और 17, उनमें क्या है 3 2 और 1। मैंने बताया था ना पीरियड में आपको पढ़ा रहा था, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 3 to 0, ठीक है, फिर 0 पे डिक्रीज हो जाती है, नोबल गैस की 0 रहती है। अगला आपसे जो डिस्कस हम करने वाले हैं दैट इज साइज ऑफ एटम। As we move down in the group from top to bottom, the size of the atom increases, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने लिखा भी है पिकोमीटर में साइज है। सपोज करो ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये आपका पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद आपका रुबेडियम है, ठीक है, सीजियम है और ऐसे फ्रेंसियम है, ठीक है F1। ये साइज क्या है अगर मूव करोगे टॉप टू बॉटम, ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया था लिथियम की वैलेंसी कितनी है 2 2 और 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 8 1, इसकी कितनी है 2 8 8 1, इसकी क्या है 2 8 18 1, इसकी कितनी है देख लेना, इसकी चेक कर लेना फ्रेंसियम की, मेरा डाउट है थोड़ा यहाँ पे क्या आएगा। देखो अब सबकी वैलेंसी क्या है 1 है और वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे तो थी K और L शेल, यहाँ पे थी K L और M, यहाँ पे थी K L M और N, ऐसे यहाँ पे फिर 5 हो जाएगी, यहाँ पे 6 शेल। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या बताया था मैंने, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एज पर दी बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब डिफाइंड ऑर्बिट से हो। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जा रही है, ये एलिमेंट शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जा रही है, तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए साइज ऑफ एटम ग्रुप में बढ़ता है। कोई डाउट इसके अंदर? ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो ये बाय का आंसर है क्यों बढ़ता है वो यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। When we are moving down in the group, the metallic character increases. अब क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो मैंने बात की थी आपसे मेटल की और एक बात की थी मैंने आपसे नॉन मेटल्स की, और इनको सेपरेट क्या कौन सा करता है, मेटलॉइड्स करते हैं सेपरेट। मैंने आपको क्या बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ऐसे ही नॉन मेटेलिक के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसा आप नीचे जाओगे, ठीक है। देखो अब हो क्या रहा है, नीचे मूव कर रहे हो, साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ नीचे मूव कर रहे हो तो साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं मेटेलिक कैरेक्टर बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड और ये इसकी थर्ड ऑर्बिट है। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे थर्ड और ये फोर्थ ऑर्बिट है। अब आप एक चीज देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करते हैं अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट, अपनी जो उनकी डिफाइंड ऑर्बिट है उसके अंदर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता जा रहा है, फिर इधर हो जाएगा, जैसे इसमें यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे था, अगले में यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेटल यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। शुरू में ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या मेटल्स ही तो है सारे, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जितना दूर होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतनी डिक्रीज होती जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी डिक्रीज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, जो होल्ड करके रखा है, तो वो इजीली लूज करेगा। तो इजीली अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करता है ना, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव। ऐसे ही अगर सीजियम का देखो तो Cs तो क्या है, इससे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझे क्यों बढ़ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या है,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और दे आर गोइंग टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. This is the main reason why electropositive character increases in the group. बता दोगे? ऐसी नॉन मेटल पे. नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल यूजुअली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 7 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इनकी वैलेंसी कितनी? एक. इनकी वैलेंसी एक, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? डिक्रीज हो रहा है. क्यों हो रहा है? सेम कॉन्सेप्ट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है. अब कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा ऑर्बिट में, सपोज करो एक नया इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, किसी से लिया आयोडाइन ने. अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश करनी है वो करने में डिफिकल्टी फेस होगी ना. कितना दूर हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी तरीके से स्टैब्लिश नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या है? गेनिंग हो. गेनिंग पावर क्या है? डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन क्या है? एक गेन करता है तभी तो Cl नेगेटिव बनाता है. फ्लोरीन एक गेन करता है तभी तो F नेगेटिव बनाता है. तो क्या है? ये नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? डिक्रीज होते हैं. ठीक है. ये था आपका मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में. लास्ट इसके अंदर जो एक टॉपिक और बच गया, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी. देखो केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है. देखो केमिकल रिएक्टिविटी में दो चीज है. यहाँ पे भी हम एक मेटल्स की बात करेंगे और एक नॉन मेटल्स की बात करेंगे. ठीक है. अब ये भी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि मेटल क्या है. जब आप इसके ग्रुप 1 ये होते हैं ग्रुप 1 एंड 2. अगर आप ग्रुप 1 एंड 2 मेटल्स में नीचे मूव कर रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या है? इंक्रीज होगी. ठीक है. और नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. अब क्यों होगी मैंने आपको बताया. यहां इलेक्ट्रॉन इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है ग्रुप में. ठीक है. यहां की बात कर लेते हैं. डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो ये था आपका केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर. कोई डाउट? केमिकल रिएक्टिविटी में देखो मेटल्स है ग्रुप 1 और 2. ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक क्या है? नॉन मेटल्स है. ठीक है. अब नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उसमें डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज. अगर कोई एलिमेंट इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब क्या है? वो हाईली रिएक्टिव है. रिएक्टिव का मतलब वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट इजीली लेगा. और कोई एलिमेंट उसको गेन करने में दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा चाहिए. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको होल्ड करने के लिए. तो उसकी वजह से क्या है? इसमें रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के केस में डिक्रीज होगी. अब आपका होमवर्क है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो आप पढ़ के आओगे. मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा रखा है. तो दैट इज योर होमवर्क. व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड इन ग्रुप्स. ठीक है. ये एक लास्ट है. ये दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक. ओके. थैंक यू. हैव अ गुड डे.